सो हे गाइज, अष्टावक्र गीता पार्ट 1 हमने जहाँ से छोड़ा था अब वहीं से हम अष्टावक्र गीता पार्ट 2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलो अब सीधा शुरू करते हैं। भगवान अष्टावक्र कहते हैं कि मैं करता हूँ, तूने इस विष को पिया है, तू करता नहीं है, इस अमृत का सेवन कर और सुखी हो जा। यहाँ पर कर्ता का भाव यानी ये है कि आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, ये आपको समझना होगा। आपको लगता है ना कि मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मैं ये हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं बन सकते। ये अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं। और जब इस दुनिया का सत्य ही वो शून्य है तो आपको ये भी समझना होगा कि जब सत्य ही शून्य है तो यहाँ की हर चीज़ वही शून्य से ही तो आया है, तो यहाँ की हर चीज़ जाएगा भी उसी शून्य में। यानी आप यहाँ पर कुछ भी करते हो या कुछ भी बनते हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। यानी कुछ भी नहीं से आता है और कुछ भी नहीं में ही जाता है। यानी यहाँ पर आप जो भी चीज़ें देख रहे हो उसका कोई भी मूल्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, यानी शून्य है। तो जब सत्य ही शून्य है, सत्य ही कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो क्या? जब कुछ भी नहीं है तो आप कैसे कुछ भी कर सकते हो? यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, आप यहाँ पर कुछ भी बदल नहीं सकते। आपका यहाँ पर कुछ करना, कभी भी कुछ करना नहीं होता है। ये हवा में सिग्नेचर करने को कुछ करना कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हवा में सिग्नेचर किया तो यहाँ पर इसका कोई मूल्य है? हाँ, नहीं है ना, इसका कोई भी अर्थ नहीं है। वैसे ही जब यहाँ पर कुछ भी ना हो तो यहाँ पर आप कुछ भी करो उसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। इसीलिए आपका यहाँ पर कुछ भी करना कभी भी करना नहीं होता है। आप यहाँ पर तो बस ऐसे ही खेलने आए हो, ऐसे ही आप यहाँ पर रमने आए हो, झूमने आए हो। झूमो, नाचो, खेलो। क्यों इस अहंकार को लेकर बैठे हो? क्यों इस कर्ता की भाव को लेकर बैठे हो? आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो क्या? जब कुछ भी नहीं है तो आपका कुछ करना कैसे हुआ? हाँ, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं है। तो हे प्रिय जनक, हे पुत्र, तू इस सत्य को जान ले कि तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। ये तेरे अंदर एक बोझ के जैसा है, इसे तू हटा ले। तू खुला हो जा, तू मुक्त हो जा, तू शांत हो जा। तो मेरे प्रिय जनक, तू यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। तेरे अंदर का जो ये कर्ता का भाव है इसे हटा दे। तू ये समझ ले कि तू कुछ भी नहीं कर सकता और तू शांत हो जा, तू सुखी होके जी ले। यहाँ पर अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं। चलो अब आगे और पढ़ते हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि मैं एक विशुद्ध ज्ञान हूँ। इस तथ्य को समझने वाला सारी अज्ञान से मुक्त होकर सदा सुखी हो जाएगा। यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को कह रहे हैं कि तू एक शुद्ध ज्ञान है, तू ही है जो वो समझना लायक है, तू ही वो ज्ञान है। तू यहाँ पर जो कुछ भी ज्ञान बाहर से इकट्ठा करता है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। तू ही वो परम ज्ञान है। तू खुद को जान ले, तू खुद को समझ ले। तू ही वो सदा से मुक्त आत्मा है। तू खुद को समझ, खुद को जान। बाहर की चीजें को समझने में ज्यादा समय व्यर्थ ना कर। तेरे पास समय है अभी। तू खुद को जान ले, खुद को समझ ले। तू ही वो विशुद्ध शुद्ध ज्ञान है। तू ही वो ज्ञान है जो पाना लायक है। तू ही वो सदा से मुक्त आत्मा है। तू ही वो परमात्मा का अंश है। तू खुद को जान ले, खुद को समझ ले। तू क्यों यहाँ पर भटक रहा है? तू ही है वो जो सदा से मुक्त है। तू कभी भी बंधन में रहा ही नहीं है। तुझे तो बस ये भ्रम हुआ है कि तू बंधन में है। तू तो सदा से मुक्त आत्मा है। खुद को जान, खुद को समझ। तू ही है वो ज्ञान जिसे समझना लायक है। तू ही है वो ज्ञान जो पाना लायक है। खुद को जान ले, खुद को समझ ले और तू शांत हो जा, तू सुखी होकर जी ले।
यहाँ पर अष्टावक्र जी ये कह रहे हैं। तो आगे अष्टावक्र जी और कहते हैं कि जैसे रस्सी सर्प नहीं है, वैसे ही जो ये विश्व को अवास्तविक जान ले वो परम आनंद को उपलब्ध होकर सदा सुख रहता है। आपको इस तथ्य को जानना होगा कि जैसे कि वो रस्सी को आपने, आपकी वो अंधकार के कारण उस रस्सी को आपने सर्प मान लिया था, वैसे ही आपके अज्ञानता के कारण आपने इस दुनिया को सत्य जान लिया है। जब ये जहां से आता है वो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है वो भी तो कुछ भी नहीं ही है। आपको इस तथ्य को देखना होगा, जानना होगा। हाँ, तो यहाँ पर जो भी चीजें हैं, एक बार आप यहाँ पर चीजें को ऑब्जर्व करके तो देखो, इसका कोई जड़े है? हाँ, आप यहाँ पर कुछ करते हो, कुछ बनते हो, इसका कोई मूल्य है? इसका कोई भी मूल्य नहीं है। तो आपको ये जानना होगा कि जो दुनिया आप आपके सामने देख रहे हो ये बस आपका भ्रम है। हाँ, सत्य तो सिर्फ वो शून्य है, यानी कुछ भी नहीं है। सत्य तो वो है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये बस आपका भ्रम है। एक बार जान लो, समझ लो कि बस शून्य ही सत्य है, और यहाँ पर जो भी चीजें दिखाई देता है वो वही शून्य से आता है, यानी कुछ भी नहीं से आता है। इसलिए यहाँ पर जो भी चीजें है वो भी कुछ भी नहीं है, इसका भी कोई भी मूल्य नहीं है। जो भी इंसान इस सत्य को, इस तथ्य को जान ले, समझ ले, वो इंसान आनंद को उपलब्ध हो जाएगा और सदा खुश रहेगा, सदा सुखी रहेगा और सदा शांत रहेगा। तो अष्टावक्र जी आगे और कहते हैं कि स्वयं को मुक्त जानने वाला मुक्त ही है, और स्वयं को बंधन में जानने वाला बंधन में ही है। जैसा समझ होता है वैसा ही जीवन होता है। अष्टावक्र जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी तुम सोचते हो ना कि तुम बंधन में हो, तुम सोचते हो कि इस जीवन मृत्यु की जो ये चक्र है, जो ये बंधन है, इससे कैसे मुक्त हो जाए। हाँ, जो भी ये शरीर में आप फंसे हुए हो, इससे कैसे मुक्त हो जाए, जो भी आप सोचते हो कि आपका बंधन है, यहाँ पर अष्टावक्र जी समझा रहे हैं कि आपका कोई भी बंधन नहीं है। आपको इस तथ्य को देखना होगा कि आप असल में क्या हो। तुम तो वो आत्मा हो, तुम तो वो परमात्मा हो, तुम तो स्वयं मुक्ति का दूसरा नाम हो। तुम कैसे बंधन में हो सकते हो? एक बार खुद को देखो, तो एक बार खुद को जानो, समझो। तुम तो सदा से ही मुक्त आत्मा हो, तुम कभी भी बंधन में नहीं हो सकते। इस तथ्य को जान लो। अगर तुमने इस तथ्य को जान लिया कि तुम तो वो आत्मा हो जो सदा से ही मुक्त है, तो तुम सदा मुक्त ही रहोगे। और अगर तुमने इस तथ्य को नहीं जाना कि तुम सदा से ही मुक्त आत्मा हो, तो तुम सदा ही बंधन में फंसे रहोगे। तो इस तथ्य को जान लो, समझ लो और सुखी होकर जियो। तो अष्टावक्र जी आगे और कहते हैं कि आत्मा साक्षी है, सर्वव्यापी है, पूर्ण है, एक है, सदा मुक्त है, चेतन, अक्रिय, असंग है, इच्छा रहित है एवं शांत है। भ्रम में ही ये सांसारिक मालूम पड़ता है। तो अष्टावक्र जी यहाँ पर दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आत्मा यानी क्या है। आत्मा यानी सदा एक है, आत्मा कभी भी दो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो भी चीजें है आपके सामने, जो भी ये विश्व है, ये सारी आया है उसी आत्मा से, उसी परमात्मा से। यानी यहाँ की कुछ भी चीजें दो कैसे हो सकता है, जब वो परम आत्मा ही एक है। जो वहां से जो भी चीज यहाँ आए वो दो तो नहीं हो सकता ना, वो तो सदा से ही एक है। यहाँ पर अष्टावक्र जी ये समझा रहे, आत्मा सर्वव्यापी है, यानी जो भी चीजें यहाँ पर है वो उसी आत्मा से आया है। तो यहाँ की हर चीज वही आत्मा है। हाँ, जो भी चीजें हम देख सकते हैं, जो भी ये फिजिकल चीजें हैं, जो भी ये सांसारिक चीजें हैं, वो सारी चीजें भी वही आत्मा है। ये सारी चीजें आत्मा से अलग नहीं है, इसे अलग मत जानो। यहाँ की हर चीज वही आत्मा है, वो सर्वव्यापी है। यहाँ की हर चीज ही स्वयं में आत्मा है, इसे आत्मा से अलग मत समझो। आत्मा
हर जगह है, हर चीज है आत्मा। और जहाँ पर कुछ चीज नहीं है वहाँ पर भी वही आत्मा ही है। इसे तुम जान लो, इसे समझ लो कि आत्मा सर्वव्यापी है, आत्मा पूर्ण है। यानी पूर्ण का अर्थ क्या है? पूर्ण का अर्थ है कि वो पूरा है। यहाँ पर कुछ भी चीज हो ना, अगर आप कुछ भी चीज के बारे में सोचोगे ना तो हमेशा से ही उस चीज कुछ बेटर हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। यानी वो सदा अपूर्ण है। अगर कुछ भी चीज है तो वो सदा अपूर्ण ही है, क्योंकि वहां पर हमेशा ही संभावना है कुछ होने का, कुछ और बेटर होने का। हाँ, वो कभी भी यहाँ की चीजें पूर्ण नहीं होता है। जो भी चीज आप आपके सामने देखते हो ये चीजें कभी भी पूर्ण नहीं होता है। तो बस वही चीज पूर्ण हो सकता है जो है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो अपूर्ण है। इस तथ्य को जान लो, समझ लो। तो पूर्ण तो बस वही है जो नहीं है, या जो कुछ भी नहीं है। तो जो नहीं है वो तो बस वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो इसीलिए वो परमात्मा या वो आत्मा सदा से ही पूर्ण है। बस वही है जो पूर्ण है, और कोई भी चीज पूर्ण नहीं हो सकता है। इसे तुम जान लो। आत्मा अक्रिय है, यानी आत्मा कुछ करने वाला नहीं है। जब आत्मा का अर्थ ही शून्य है, आत्मा का अर्थ ही जब कुछ भी नहीं है, तो उस कुछ भी नहीं में क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो? हाँ, आप हमेशा कुछ कर सकते हो वहीं पर जहाँ पर कुछ हो, जहाँ पर कुछ चीजें हो, आप वहीं पर कुछ कर सकते हो। जब आत्मा का अर्थ ही कुछ नहीं है या कुछ भी नहीं होना है तो वहाँ पर क्या हो सकता है? हाँ, तो इस तथ्य को जान लो, समझ लो कि आत्मा अक्रिय है, आत्मा कुछ भी नहीं करने वाला है। तो आगे और कहते हैं कि आत्मा असंग है। यानी यहाँ पर अष्टावक्र जी राजा जनक को ये समझा रहे हैं कि जैसे कि राजा जनक समझते होंगे ना कि मेरा कोई भाई है, बहन है, मेरा कोई रिलेटिव्स है, मेरा फ्रेंड्स है। तो अगर तू ये समझता है ना तो तू ये जान ले कि आत्मा असंग है। यानी आत्मा का कोई भी साथी संगी कुछ भी नहीं है, आत्मा हमेशा से ही एक है। तू इस तथ्य को जान ले, आत्मा का कोई भी संगी नहीं है। तो तू जो है ना राजा जनक, तू भी वही आत्मा है। तो तू इस तथ्य को समझ ले कि तू भी असंग है, तेरा भी कोई भी संगी नहीं है, तेरा भी कोई भी साथी नहीं है, मित्र नहीं है। तू इस तथ्य को जान ले, समझ ले। तू सदा से ही असंग है, एक है, सदा मुक्त है। इस तथ्य को जान ले। और आगे और कहते हैं कि आत्मा इच्छा रहित है। राजा जनक को अष्टावक्र जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि तेरा कोई भी इच्छा नहीं हो सकता है। तू इन इच्छाओं से, चाहना से, ईर्ष्या से, लोभ से, गुस्सा से, इन सारी चीजों से तू परे है। तू तो सदा से मुक्त एक असंग सर्वव्यापी आत्मा है। तू खुद को जान ले, खुद को समझ ले। तेरा कोई भी इच्छा नहीं हो सकता है। तू जो ये इच्छा करता है ना कि मुझे ये खाना है, मुझे ये बनना है, हाँ मुझे ऐसी जगह पर बैठना है, मुझे सब लोग रेस्पेक्ट करे, तू ये सारी चीजें चाहता है ना, तू ये जान ले कि तू तो सर्वव्यापी है, तू सदा से मुक्त है, तू इन इच्छाओं से परे है। तू खुद को जान ले, समझ ले, और तू शांत हो जा। भ्रम में ही ये सांसारिक मालूम पड़ता। तू ये जान ले, तू ये समझ ले कि तू इन सारी चीजों से परे है, तू सदा से मुक्त आत्मा है। तू खुद को जान ले। हाँ, तू ये भ्रम में मत पड़ कि तू सांसारिक है, तू तो सदा से मुक्त आत्मा है। तू खुद को जान ले। हाँ, तू इस भ्रम को हटा और शांत हो जा, सुखी हो जा, और यहाँ से हंसकर जी ले। और आगे और कहते हैं कि हे जनक, तू अपरिवर्तनीय अद्वैत आत्मा का चिंतन करके मैं के भ्रम से मुक्त हो जा, और ये बाहरी विश्व तेरे अंदर ही है, ये जान ले। यानी अष्टावक्र जी राजा जनक को ये समझा रहे हैं कि तू उस आत्मा का चिंतन में
तू डूब जा, तू उस कभी भी परिवर्तन ना होने वाला वो सदा से एक वो अद्वैत आत्मा का चिंतन में तू डूब जा, उसे तू समझ ले, उसे तू पी ले। और जो भी तेरे अंदर ये मैं की भावना है ना, इस भ्रम से तू हट जा। तू जो मैं कहकर इस शरीर को मानता है, इस पोस्ट को मानता है, यानी यहाँ की चीज़ों से जो तू मैं कहकर पहचान बना रहा है, तू इस भ्रम से तू हट जा। हाँ, तू सदा से मुक्त आत्मा है। और जब तू ही वो सदा से मुक्त आत्मा है तो तू ये भी जान ले कि यहाँ की सारी चीजें उसी आत्मा से ही तो आ रहा है, यानी यहाँ की सारी चीजें उस आत्मा से अलग नहीं है, यानी यहाँ की सारी चीजें तुझसे ही आ रहा है, यानी तुझसे अलग नहीं है। यहाँ की सारी चीजें, जो भी चीजें तू बाहर दिखता है वो सारी चीजें तुझसे अलग नहीं है, वो सारी तेरे अंदर ही है। तू इस तथ्य को जान ले, समझ ले, क्योंकि जब तू ही वो सदा से मुक्त सर्वव्यापी आत्मा है तो यहाँ की सारी चीजें तुझसे अलग कैसे हो सकता है। यहाँ की सारी चीजें जो भी तेरे बाहर है वो भी सब तुझसे ही आया है, वो भी सब तू ही है। तू वो सारी चीजें को खुद से अलग मत जान ले, यहाँ की सारी चीजें को तू खुद ही जान ले और तू इस अद्वैत रहस्य को पी ले और सदा मुक्त हो जा, सदा शांत हो जा। और अष्टावक्र जी आगे और कहते हैं कि हे पुत्र, बहुत समय से तू मैं शरीर हूँ इस भाव से बंधा है। स्वयं को अनुभव कर और ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जा। तू ये शरीर नहीं है, तू खुद को जान ले, समझ ले, तू तो सदा से ही मुक्त आत्मा है। तू इस तथ्य को जान ले, समझ ले, इसे तू पी ले। हाँ, कि तू यहाँ की कुछ भी चीजें नहीं है, तू तो सदा से मुक्त सर्वव्यापी आत्मा है। तू खुद को जान, तू खुद को समझ और तू मुक्त हो जा, तू सुखी हो जा, तू शांति से जी ले। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करने के लिए तो बोलना ही नहीं पड़ता है ना। हाँ, तो चलो अब आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।